नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। आजाद हवा में सांस लेने वाले भारत को जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री के रूप में मिले। नेहरू को आप अलग अलग रूपों में देख सकते हैं, अलग अलग किरदार में देख सकते हैं, पर एक किस्सा जो नेहरू का बहुत मशहूर होता है वो है उनकी आशिकी का। नेहरू को लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी एडवीना माउंटबेटन से इश्क था। मशहूर पत्रकार कुलदीप नैयर ने बीबीसी को अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त थे तब उनको पता चला कि एयर इंडिया की फ्लाइट में नेहरू रोज एडवीना को पत्र भेजा करते थे। एडवीना उसका जवाब देती थी और उच्चायोग का आदमी उन पत्रों को एयर इंडिया के विमान तक पहुंचाया करता था। नैयर ने एक बार एडवीना के नाती लॉर्ड रैमसे से पूछ ही लिया कि क्या उनकी नानी और नेहरू के बीच इश्क था। रैमसे का जवाब था, इट वॉज स्पिरिचुअल लव बिटवीन देम, यानी उनके बीच आध्यात्मिक प्रेम था। इसके बाद नैयर ने उन्हें नहीं कुरेदा। नेहरू के एडवीना को लिखे पत्र तो छपे हैं, लेकिन एडवीना के नेहरू को लिखे पत्रों के बारे में तो किसी को कुछ पता नहीं है। कुलदीप नैयर ने एक किताब इंदिरा गांधी से उन पत्रों को देखने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्होंने उन पत्रों को दिखाने से साफ इनकार कर दिया था। एडवीना ही नहीं, सरोजनी नायडू की पुत्री पद्मजा नायडू के लिए भी नेहरू के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर था। कैथरीन फ्रैंक इंदिरा गांधी की जीवनी में लिखती हैं कि विजय लक्ष्मी पंडित ने उन्हें बताया था कि नेहरू और पद्मजा का इश्क सालों चला था। नेहरू ने उनसे इसलिए शादी नहीं की क्योंकि वो अपनी बेटी इंदिरा का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। इंदिरा नेहरू के जीवनीकार एस गोपाल से इस बात पर नाराज भी हो गई थी क्योंकि उन्होंने नेहरू के सिलेक्टेड वर्क्स में उनके पद्मजा के लिखे पत्र प्रकाशित कर दिए थे। 1937 में नेहरू ने पद्मजा को लिखा था, तुम 19 साल की हो। यहाँ ये आपको जरूर बता दूं कि 1937 में पद्मजा 37 साल की थी, लेकिन नेहरू ने फिर भी पत्र में लिखा था, तुम 19 साल की हो और मैं 100 का, उससे भी ज्यादा। क्या मुझे कभी पता चल पाएगा कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो। एक बार और मलाया से नेहरू ने पद्मजा को लिखा था, मैं तुम्हारे बारे में जानने के लिए मरा जा रहा हूं। मैं तुम्हें देखने, तुम्हें अपनी बाहों में लेने, तुम्हारी आंखों में देखने के लिए तड़प रहा हूं। ये पत्र सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ नेहरू, सर्वपल्ली गोपाल, पेज संख्या 694 में छपा है। 1964 में 27 मई को पूरे भारत को पता था नेहरू मौत से जूझ रहे हैं। ब्लिट्ज के संपादक रूसी करंजिया ने सबसे काबिल स्तंभकार ख्वाजा अहमद अब्बास को अपने दफ्तर बुलाया और कहा कि नेहरू किसी भी मिनट मर सकते हैं, तुम्हें 4 घंटे के अंदर उनकी ऑबिट लिखनी है। ऑबिट का मतलब होता है पूरी एक पन्ने पर उनकी जीवनी को उतारना है। अब्बास ने अपने को एक कमरे में बंद कर लिया। तभी आर्ट विभाग का एक शख्स आया और बोला, पहले हेडलाइन तो लिख दीजिए। अब्बास ने पहले लिखा नेहरू डाइज, फिर लिखा नेहरू डेड, फिर लिखा नेहरू नो मोर। फिर उन्हीं तीनों हेडलाइंस को अपने हाथों से काट दिया और नए सिरे से एक हेडलाइन दी। अगले दिन यही हेडलाइन ब्लिट्ज की हेडलाइन थी। वो हेडलाइन थी नेहरू लिव्स। आज की हमारी इस स्टोरी में कहानी थी नेहरू की। आज नेहरू की पुण्यतिथि है। हम सभी नेहरू को याद कर रहे हैं। नेहरू पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में भारत को नए आयामों के गढ़ने के लिए जाने जाते हैं। आप नेहरू को कैसे देखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की ऐसे स्टोरीज के लिए सनराइज न्यूज को देखते रहिए। शुक्रिया।